फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन मॉड्यूलो ऑन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एंड अ पॉजिटिव इंटीजर और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है एडिशन मॉड्यूलो a positive integer। और इसे कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव का साइन और मॉड्यूलो के लिए यहाँ पे एक स्मॉल m। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट a and b are two integers and positive m। ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं एडिशन मॉड्यूलो m। इस साइन का मतलब है एडिशन मॉड्यूलो m is defined as a प्लस एडिशन का साइन स्मॉल m b इक्वल्स टू r। यहाँ पर a और b कोई दो एलिमेंट हैं, यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो m का ये साइन है where r is the least non-negative remainder when a plus b is divided by m। तो अब देखते हैं कि आखिर इस डेफिनेशन में क्या है। लेट a एंड b आर द टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे a और b कोई दो इंटीजर्स दिए हुए हैं और एडिशन मॉड्यूलो m को हम इस तरह इन पे डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसे एग्जांपल से देखते हैं। अगर सपोज करें a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है और यहाँ पे जो हम लोग को एडिशन मॉड्यूलो दिया हुआ है m, मॉड्यूलो क्या दिया हुआ है, सपोज 10 दिया हुआ है। अब एडिशन का है तो इसे लिख सकते हैं a एम बी इक्वल्स टू 2 प्लस m की वैल्यू 10 है 3 इक्वल्स टू। अब सबसे पहले a और b को ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर एडिशन का साइन है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 5। अगर जो इन दो वैल्यूज को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो अगर इससे छोटी है तो हम इस वैल्यू पे यहाँ पे लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके हमें सपोज 11, 12 या कोई 10 से ग्रेटर नंबर मिल रहा था तो हम उसे पहले 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता हम उसे यहाँ लिखते हैं। सपोज करते हैं अगर हमारे पास a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है और जो हम लोग का मॉड्यूलो है m की वैल्यू सपोज यहाँ पे 10 दी हुई है तो फिर से इन दोनों को पहले ऐड करेंगे।
b इक्वल्स टू 5 प्लस 10 7 इक्वल्स टू 7 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 12 आएगा, बट 12 जो है वो 10 से ग्रेटर है, तो 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो जो हमारे यहाँ आंसर होगा वो 2 होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू है, अगर इन दोनों को ऐड करने पे अगर उससे स्मॉलर वैल्यू मिल रही है हमें, तो हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट अगर कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनको ऐड करने पे हमें ग्रेटर वैल्यू मिल रही है इससे, तो सबसे पहले हम उसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसे यहाँ पे लिखेंगे आंसर में। तो ऐसे ही दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो अ पॉजिटिव इंटीजर m। तो चलो आप कर देते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है बट वहां पे एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसी में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे साइन हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेफिनेशन लिखते हैं, लेट a and b are the two integers then multiplication modulo m is defined as, अब इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर a कोई एलिमेंट है, b कोई एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे मॉड्यूलो लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे भी रिमाइंडर r। अब यहाँ पे r की क्या वैल्यू है, वेयर r is the least पॉजिटिव इंटीजर, या तो फिर लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव और क्या था, रिमाइंडर था हमारा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर where when a multiply b divided by n। तो अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और जो लोग मॉड्यूलो है m की वैल्यू दी हुई है 7। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अंडर मॉड्यूलो 2 मल्टीप्लिकेशन 7 3 2 3 का 6 आएगा और 6 7 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा 6 हो जाएगा। बट अगर बात करें a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 8 सपोज कर लेते हैं और जो मॉड्यूलो है सपोज करिए 20 है, 10 से इजी पड़ेगा, a मॉड्यूलो b इक्वल्स टू 9
10 8 9 8 जा 72। अब 72 10 से ग्रेटर है तो अगर 10 को डिवाइड करेंगे 72 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 2। तो ये थी कुछ डेफिनेशन। अब इसके बाद इन पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग कंपोजिशन टेबल show that the set G equals to 1 3 7 9 मॉड्यूलो 10, इसे शॉर्ट फॉर्म में मॉड लिख सकते हैं, मॉड्यूलो ये इस मल्टीप्लिकेटिव abelian group। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है G जिसके एलिमेंट है 1 3 7 9 और हमें इसे प्रूव करना है abelian ग्रुप अंडर अ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 और बाय यूजिंग कंपोजिशन टेबल। तो सबसे पहले हम इसे इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। इसके पहले क्वेश्चन जो किया था हमने उसमें कंपोजिशन टेबल बनाई थी, जिसमें यहाँ का जो स्पेस होता है यहाँ पर हम लोग जो हमें ऑपरेशन गिवन होता है वो लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉड्यूलो 10। इस स्पेस पे और इस रीजन में हम लोग एलिमेंट लिखते हैं 1 3 7 9 जो हमें पास गिवन होते हैं 1 3 7 9। तो एक एक करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस एलिमेंट को हम इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, आप देख सकते हैं मॉड्यूलो लगा है, मॉड्यूलो 10। तो अब सबसे पहले अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ m की जगह क्या लिख देते हैं, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 10 से छोटा है इसलिए 1 मिल जाएगा हम लोग को। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से तो 3 ही आएगा क्योंकि 10 से छोटा है। 1 को 7 से 7, 1 को 9 से 9। अब 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 3 को 9 3 से 9। 3 को जब 7 से करेंगे 3 7 से 21। अब 21 तो हमारे 10 से ग्रेटर है तो अब 10 को हम लोग 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो आएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब ऐसे ही जब 3 को 9 से करेंगे तो 27 आएगा। अब 27 भी 10 से ग्रेटर है तो उसे भी हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे पहले, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा 7। तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। जब 7 को 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 10 से लेस है। 7 3 से 21। अब उसे जब डिवाइड किया 10 से तो आया हम लोग के पास 1। 7 7 जा 49। 49 भी 10 से ग्रेटर है तो उसे भी 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 बार। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा 9। यहाँ पे आएगा जाएगा 9 हम लिख देंगे। 7 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा 54 सॉरी 63 आएगा, 63 आएगा। अब जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो
हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 लिख देते हैं। अब 9 को 1 से करेंगे तो 9, 9 3 से 27, 27 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 9 7 जा 63, 63 में यहाँ पे आएगा 3, 9 9 से 81, तो वहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 1 बचेगा। तो इसी तरह से हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे कंपोजिशन टेबल बन गए। अब इसी को देख के हम लोग अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन के लिए सबसे पहले हमें इसे ग्रुप प्रूफ करना होगा, और ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 एक्सियम्स होते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और जब हम लोग ग्रुप प्रूफ कर लेते हैं तो उसे अबेलियन दिखाने के लिए हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को भी दिखाते हैं कि अगर वो भी होल्ड कर रहा हो तो उस ग्रुप को हम लोग अबेलियन कहते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ की बात करते हैं। तो क्लोजर लॉ क्या था, अगर कोई भी दो एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग्स कर रहे हैं तो उनका अगर बाइनरी ऑपरेशन भी उसी सेट का ही एलिमेंट हमें मिलता है, तो हम लोग ये सपोज करते हैं कि उस सेट में क्लोजर लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कराए, तो ये जितने भी एलिमेंट मिले हैं वो हम लोग देख सकते हैं कि इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है। इन 4 एलिमेंट के अलावा और कोई तो एलिमेंट दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल एंट्रीज in the composition table are the element of given set hence G is closed with respect to multiplication under modulo 10। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, अगर हम लोग देखें एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव, तो अंडर द मल्टीप्लिकेशन किसी भी एलिमेंट का, किसी भी नंबर का एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं उसे, एसोसिएटिव and commutative तो इसके अंदर लिखते हैं एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉस आर hold in multiplication modulo 10। अब जो तीसरा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे इस सेट से एग्जिस्ट कर रहा है
इसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वन बिलोंग्स टू G that is identity element exists in set G। अब चौथा और लास्ट पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसके पहले हम जानते हैं कि किसी भी दो एलिमेंट का अगर मल्टीप्लाई कराए और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले तो हम कहते हैं कि उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर 1 और 1 को मल्टीप्लाई कराया अंडर मॉड्यूलो 10 तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ 1 इज आल्सो 1। अब यहाँ पे देखें 3 का इनवर्स क्या है 7, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं अंडर मॉड्यूलो 10 तो हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। 7 का इनवर्स 3 है। अगर 9 का इनवर्स देखें तो 9 ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ 1 is 1, इनवर्स ऑफ 3 is 7, इनवर्स ऑफ 7 is 3 और इनवर्स ऑफ 9 is 9। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट है उनकी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स लिख सकते हैं हेंस set G under multiplication modulo 10 is an abelian group। तो ये सेट तो हमारा प्रूव हो गया कि ये अबेलियन ग्रुप है। तो ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सेट के एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन होता, सपोज करते कोई दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 मॉड्यूलो 4 एडिशन। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले कंपोजिशन टेबल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसको बना लेते हैं। इसे मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ ओरली आपके साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। 0 1 2 3 यहाँ पे 0 1 2 3। अब 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। 4 से लेस है तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 4 से कम है। 0 को 2 2, 0 को 3 में 3 1 2 3। जब हम लोग 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 और 4 के इक्वल है। अगर ऐसा नंबर आता है जो इसके इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अगर 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हम लोग का 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 0। यही अगर 2 को हम लोग 0 से करें तो 2 आएगा। 2 को 1 से 3, 2 को 2 से 4 आएगा और 4 को रिमाइंडर में क्या बचेगा 0। 2 3 का 2 को अगर 3 में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 और 5 4 से ग्रेटर है तो डिवाइड करेंगे फिर से
तो हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ 1 लिख देंगे, 3 को 0, तो 3 आएगा यहाँ पे। 4 तो फिर से रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। 5 आएगा तो 5 का रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 को जब 3 में ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 6, और 6 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2। तो ये तो हमारी कंपोजिशन टेबल बन गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अबेलियन। तो अबेलियन प्रूफ करने के लिए सबसे पहला क्या लॉ होता है जिसे हम लोग को सेटिस्फाई कराना होता है, क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ की बात करें तो यहाँ पे इन सारे एलिमेंट को अगर हम लोगों ने एडिशन परफॉर्म कराया अंडर मॉड्यूलो 4, तो हमें फिर से वही एलिमेंट मिल रहे हैं जो इस सेट में लाई कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पहला लॉ है क्लोजर लॉ वो होल्ड कर रहा है। अब उसके बाद हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर्स के एडिशन में जो हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है और जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो होल्ड होता है, तो उसे भी हम लोग लिख देंगे एक लाइन में। अब इसके बाद बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट में हम ऐसे एलिमेंट को ऐड करें कि हम लोगों का जो एलिमेंट मिले वो फिर से वही एलिमेंट मिल जाए, तो उसे तो जिस नंबर को हम ऐड करते हैं उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 को 1 में ऐड करें तो क्या मिल रहा है 1, 0 को 2 में ऐड कर रहे हैं तो फिर से वही एलिमेंट 2 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो उनका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है। लेकिन इसके पहले वाले अगर क्वेश्चन देखें हम लोग तो उसमें हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था 1, क्योंकि वहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन का केस चल रहा था। और जो 0 है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट वो भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करें इनवर्स की अंडर एडिशन। तो इनवर्स में क्या होता है, किसी भी दो नंबर का को अगर हम लोग ऐड करें और फिर से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो जैसे सपोज करें 0 को 0 से अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है फिर से 0 एलिमेंट, तो यहाँ पे 0 का इनवर्स क्या होगा 0। अब इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट एलिमेंट की जो है 1। अब 1 का क्या है, 1 को देखें किस नंबर में ऐड कर रहे हैं कि 0 मिल रहा है, तो 1 और 3 को जब ऐड करें तो हमें 0 मिल रहा है। दैट मीन्स 1 का इनवर्स क्या है 3। अगर 2 को ऐड करेंगे 2 में तो हमें क्या मिल रहा है 0, तो दैट मीन्स 2 का इनवर्स 2 है। 3 को ऐड करेंगे 1 में तो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है, तो 3 का इनवर्स 1 है। तो इसे लिख देते हैं इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ 0 इज 0, इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, इनवर्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 1, इनवर्स ऑफ 2 इक्वल्स टू। तो ये 4 इनवर्स हो गए। अब ये और जो इनवर्स है जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है इसी ग्रुप में, तो हम कह सकते हैं कि जो ये सेट G है वो अबेलियन ग्रुप है। तो ये प्रूफ हो गया।